ज्यादा बढ़ ना अभी एक पत्ता खींच के मारूंगा पके आम की तरह टप से नीचे और गुठली भी बाहर जा जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं ग्रंथों को लिखने के बाद वाला कालिदास हूँ। तो कालिदास जी आप ऊपर क्या बैठे हैं? अरे नीचे आइए, हम लोग को साथ अरे आप कहीं इसका चक्कर सुसाइड करने का तो नहीं है? हमें भी इसका चक्कर बसंती वसंती का लग रहा है। बसंती वसंती यानी कि प्रेम कोई हसीना जब छूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन मुझे गधा समझ रखे हो क्या? गधा नहीं, एक बात बताओ, कालिदास के जमाने में ये शोले फिल्म कहाँ बनी थी रे? अरे यार तो मरा हुआ कालिदास कहाँ से पैदा हो गया? अब हम लोग शांत रहो, मैं पूछ कर देखता हूँ। पूछो पूछो। ओ कालिदास जी, आपने शोले फिल्म देखी है? शोले, जागले, ये क्या होता है पगले? अरे कालिदास जी, अरे वही शोले फिल्म जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने का नाटक करता है। कैसे बताओ 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 कैसे? बता रहा हूँ। खुद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, बसंती मैं आ रहा। मारा क्यों बे? नाटक है, नाटक। अच्छा नाटक, तो तुम लोगों ने मेरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है? नहीं। मेघदूत या कुमार संभवम? नहीं। अभी तुम लोग मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। बंधु, मैं वो कालिदास हूँ जो प्रेम में मूर्ख बना और मूर्ख से विद्वान बन गया। तो विद्वान कालिदास जी, आप हमारे बीच में क्या लेने आए हैं? मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ। हम लोग को बचाने? जैसे कि मैं यहाँ डाली पर बैठा हूँ, ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोग स्वयं डाली पर बैठे हो, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कालिदास जी, हम लोग कहाँ किस डाली पर बैठे हैं? कालिदास मूर्ख नहीं, अंधा भी है। बंधु, मैं कभी मूर्ख था, लेकिन आज जानबूझकर मूर्ख बना हूँ। जानबूझकर मूर्ख बना हूँ? क्या मतलब? तुम्हारे लिए मूर्ख बना हूँ। हमारे लिए? और क्यों? क्योंकि हरेक को दूसरे की गलती पहले दिखाई देती है। जैसे कि मैं यहाँ डाली पर बैठकर उसी को काट रहा हूँ, ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोग रोज पर्यावरण रूपी जीवन के वृक्ष को काट रहे हो, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कालिदास जी, पेड़ कट रहा है तो कटने दो, इससे हमें क्या लेना? इससे हमें क्या लेना? तो बच्चों, मैं मर रहा हूँ तो मरने दो, तुम्हें उससे क्या लेना है? पेड़ पौधों को कटने से नहीं रोकोगे तो एक दिन तुम लोग मुझसे भी बड़े खतरे में पड़ जाओगे, सबके सब मर जाओगे। अरे भैया, इसे मस्तिष्क ज्वर हो गया है। क्या मतलब भैया? मतलब भैया, तेज गर्मी पड़ने के कारण इसका दिमाग में बुखार चढ़ गया है। इसे ब्रेन फीवर या मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। भैया, तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ, डॉक्टर साहब को दिखाए। डॉक्टर साहब कह रहे थे इसके सर को बर्फ के अंदर रखने के लिए, जब तक इसके सर की गर्मी समाप्त होगी तभी इसके बचने की उम्मीद है। लेकिन क्या बताए भैया, हमारे शहर में बर्फ की बहुत कमी है और बड़े बड़े डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों को फ्रीजर में डालकर निकाल रहे हैं। अरे कहाँ गया? अरे कहीं किसी के घर में गया तो अरे यार, ये सब क्यों हो रहा है यार? ये सब क्यों हो रहा है यार? हमको क्या पता? मैं बता रहा हूँ ये सब क्यों हो रहा है। अरे की तरह आ रहा है। यह सब पर्यावरण के असंतुलन की वजह से हो रहा है।
प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है पेड़ पौधों का कटना एवं नष्ट होना। खुजली हो गया है। अरे भैया कब से? मार रहे 2-3 बार मार। भैया तो डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? हाँ डॉक्टर को दिखाया। क्या बोले? डॉक्टर को भी खुजली हो गया। मास्कुलेन के डॉक्टर। अरे यार क्यों हो रहा है? कुछ लगा रहा है तो कुछ लगा रहा है। बता रहा हूँ ये सब क्यों हो रहा है। प्रदूषण के चलते, बच्चों शांत रहो सब लोग। वायु प्रदूषण के चलते CFC गैस जो है वो सीधे वायुमंडल के ऊपर की तरफ जा रही है और वायुमंडल के ऊपरी परत ओजोन परत में CFC गैस के द्वारा छेद हो जाने के कारण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें सीधे मानव शरीर कि मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, कुछ करना होगा। हम लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को पर्यावरण के बारे में बताना होगा, इसके महत्व को लोगों के बारे में बताना होगा। तो आप लोग बताएंगे? आइए पर जीवन की सुरक्षा के लिए, लोगों को बचाने के लिए हम सभी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे और संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। सब लोग दाहिना हाथ आगे कीजिए। सभी लोग पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सब लोग। और आप सभी लोग बोलिए, हम संकल्प लेते हैं कि आज से धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए हरे पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, प्लास्टिक या पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ संगठित होकर कार्य करते हुए एक स्वच्छ और सुंदर समाज का सृजन करेंगे। आओ मिलकर लेते हैं सौगंध सभी, धरती पर हरियाली लाएंगे, मिलकर सारे वृक्ष लगाएंगे, चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, मिलकर सारे वृक्ष लगाएंगे, चेहरे पर खुशहाली लाएंगे। तो ये रही प्रस्तुति डाल डाल पे जान। इसमें भाग लेने वाले साथियों से परिचय करा दे। सामने रंजीत कुमार, अजय पाल, आप हैं अशोक